बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और एमएस किचन में आपको वेलकम करती हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये बिरयानी मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। इतनी लजीज और चटपटी बन के तैयार होती है। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देगी चिकन बिरयानी का फ्लेवर अपने घर पे ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने सबसे पहले पतीला लिया है, उसमें 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। आधा किलो प्याज है मेरे पास, 500 ग्राम, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही गरम मसाला शामिल करेंगे। साबुत गरम मसाले में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और ऑयल में इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैंने इस रेसिपी में ऑयल शामिल किया है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। टमाटर शामिल करेंगे। तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास टमाटर है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और ये चिकन है मेरे पास, ये 1.5 किलो चिकन है। 1.5 किलो चावल मैं इस रेसिपी में यूज़ करूंगी। साथ ही मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। 4 बड़े आलू लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया है। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप आलू पसंद नहीं करते बिरयानी में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आलू शामिल करने के बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल किया है। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की है। और ये बिरयानी मसाला मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 4 टेबलस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का कलर शामिल किया है, ताकि बिरयानी के जो ग्रेवी हम बना रहे हैं उसमें अच्छा से कलर आ जाए। अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। अब ये सारे मसाले मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। बस इतनी देर ही पकाएंगे कि चिकन और आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। देखा आपने, ये कितनी आसान और झटपट बनने वाली ये बिरयानी की रेसिपी है। और जायके में तो ये इतनी लाजवाब बनती है, बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन बिरयानी बनके तैयार होती है। आप इस बिरयानी की ग्रेवी का लुक चेक कर सकते हैं, कितनी मज़ेदार लग रही है। खाने में ये इतनी ही लजीज बनके तैयार हुई थी। 20 से 25 मिनट बाद ये चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं। अब ये बिरयानी का सालन ऑलमोस्ट रेडी है। जो कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल किया था और जो जर्दे का कलर शामिल किया था, उससे इस ग्रेवी का आप कलर चेक कर सकते हैं, कितना मज़ेदार लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब यहाँ हम बिरयानी को दम देंगे। अगर आपके देगचे का जो बेस है वो हल्का है तो आप नीचे तवा रख सकते हैं। मैं हमेशा तवा रखती हूँ। और जो 1.5 किलो चावल मैंने बॉईल करके रखे थे, उसमें आधे चावल मैंने देगचे में फैला दिए हैं। मेरे घर में थोड़े ग्रेवी वाले चावल पसंद किए जाते हैं, मसाले वाले, तो मैं देगचे में आधे चावल नीचे फैला देती हूँ, ऊपर में सालन रख देती हूँ। अगर आपको वाइट चावल ज़्यादा चाहिए तो आप पहले सालन रखते हैं, ऊपर आप चावल रखते हैं। आपको जो मेथड ईजी लगे आप वो करें। मेरे इस चैनल पर बहुत सी बिरयानी की रेसिपी है जिसने मैंने चावल बॉयल करने का तरीका भी बताया है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अब यहाँ सालन मैंने ऐड करने के बाद हरी मिर्चें ऐड की हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद। धनिया पुदीना शामिल किया है 1 कप, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है, इसको भी मैं ऊपर से छिड़क दूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर चावल फैला दिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून पानी के लिए थे, उसमें 1 चुटकी जर्दे का कलर और 2-3 कतरे केवड़ा एसेंस डाल के ये भी मैंने बिरयानी के ऊपर ऐड कर दिया है। इससे बिरयानी का लुक और भी अच्छा आएगा, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बिरयानी बनके तैयार होगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर ऑयल शामिल कर दिया था। अब इसको दम पे रख देंगे। शुरू में मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखा था। जब तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखा था, ताकि अच्छे से दम आ जाए। और ये 10 से 15 मिनट बाद ये बिरयानी हमारी तैयार है। तो ये है जी हमारी बिरयानी का फाइनल लुक। आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी यम्मी बन के तैयार हुई है। टेस्टी स्पाइसी बनी थी ये। और चावल भी देखें कितने खिले खिले बन के तैयार। बिरयानी में हमेशा अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ करें, ताकि बिरयानी आपके अच्छे से बन के तैयार। आप दावतों में मेहमानों को बना के सर्व करें, जो भी आपके हाथ की बिरयानी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि इस रेसिपी में मैंने सेला चावल यूज़ किए थे। आप चाहें तो बासमती चावल में भी ये बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे और इसमें 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल किया था। क्वान्टिटी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मेरे हाथ की ये चिकन बिरयानी मेरी फैमिली में सभी की बहुत ही फेवरेट है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।